बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ उसका मौजू है वो मुल्क से बाहर जाना चाहते थे। मैं इस मुल्क में हरगिज़ नहीं रहूँगा, 12 साल यासर बोला और उर्दू की किताब पढ़ रहा था। मैं लंदन में चला जाऊँगा और वहाँ बिजनेस कर दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनूँगा। उसने अपनी उर्दू की किताब मेज़ पर रख दी। मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। छोटा नासिर भी बोल उठा, क्योंकि वो क्यों पीछे रहता। तुम मेरे प्यारे भांजो यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते? तुम तो इस मुल्क के मेमार हो, इस मुल्क के अजीम बच्चे हो। वकास मामू बोले। वकास मामू खुद ही बताएं इस मुल्क में क्या रखा है। नासिर बोला। यासिर उसकी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मामू आप खुद बताएं कि इस मुल्क में क्या है। तमाम के तमाम लोग करप्ट हैं, कोई भी मुनसिफ नहीं है, हर किसी को सिर्फ अपना पेट भरने की पड़ी है। नहीं, मैं इस मुल्क में कभी नहीं रहूँगा। लंदन में मुझे मजदूरी भी करनी पड़ी तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा। यासिर ने करख्त लहजे में कहा, मेरी प्यारे भांजो, जैसा कि तुमने कहा है कि इस मुल्क में कोई भी मुनसिफ, कोई भी इंसाफ देने वाला नहीं है, तो मैं तुम्हें एक ऐसे अजीम बच्चे की कहानी सुनाता हूँ जो कि अजीम बच्चा था, मुनसिफ भी था और लोगों को इंसाफ भी दिलवाता था। उसके दिल में आम लोगों का दर्द था और वह सच्चा पाकिस्तानी था। उसने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी वतन की तामीर और तरक्की के लिए वक्फ कर दी। अच्छा मामू, वो कौन सा बच्चा था? नासिर ने दिलचस्पी से कहा। इस बच्चे का नाम तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तो मैं इस अजीम बच्चे की कहानी सुनाता हूँ। यह अजीम बच्चा भारत के शहर नई दिल्ली में पैदा हुआ। इसके खानदान का पेशा हकीम थे। इसको सहाफत का इंतहाई शौक था, लेकिन 2 साल की उम्र में इसके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद इसके भाई ने इसकी परवरिश की। 9 साल की उम्र में इसने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और इतनी बड़ी सआदत हासिल कर ली। क्योंकि इसके वालिद हकीम थे और इसके बड़े भाई ने उनकी दुकान संभाल ली थी, इसलिए इसने भी इसी पेशे को अपनाया और तिब का इम्तहान सिर्फ 3 साल की मुद्दत में पास कर लिया। इसके बाद इसने अपने भाई के साथ काम करना शुरू कर दिया। जब 1947 में बरसगीर 2 मुल्कों में बटा तो इनका इदारा हमदर्द एक बहुत बड़ा अद्वियात का इदारा बन चुका था, लेकिन इसको नए वतन से इंतहाई मोहब्बत थी। इसने अपने भाई को छोड़ा, तमाम के तमाम कारोबार को छोड़ा और अपनी बीवी और अपनी छोटी सी बेटी को लेकर पाकिस्तान आ गया। ये कराची पहुंचा और किराए पर फर्नीचर लेकर अपने काम का दोबारा आगाज़ किया। ये एक बहुत मेहनती इंसान था, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको कामयाबियाँ भी दी। इसने हमदर्द फाउंडेशन कायम की। इसको चूँकि सहाफ़त से भी दिलचस्पी थी, इसलिए इसने मज़हब, तिब, सहाफ़त और हिकमत पर 200 से ज़्यादा किताबें लिखीं। इसको बच्चों से इंतहाई हमदर्दी थी और इसका एक अजीम कौल था कि बच्चों को अजीम बना दो, पाकिस्तान खुद ही बड़ा बन जाएगा। इसलिए इसने बच्चों के लिए हमदर्दो नौनिहाल जैसा रसाला जारी किया। इसने हमदर्द यूनिवर्सिटी की भी बुनियाद रखी, क्योंकि इसको तालीम और तरबियत से इंतहाई दिलचस्पी थी। बाद अज़ां इसको सिंध का गवर्नर भी बनाया गया, लेकिन गवर्नर बनने के बाद ये मरीज़ों को सही तरह देख नहीं सकता था, इसलिए इसने सिंध की गवर्नरी से इस्तीफ़ा दे दिया। जब ये 78 साल का हो चुका था, इसके बावजूद ये वक्त की इंतहाई पाबंदी करता था और रोज़ाना मरीज़ों को देखने जाता था। उसके साथ साथ रोज़े और नमाज का भी इंतहाई पाबंद था। ये भी एक ऐसी ही सुबह थी, वो मरीज़ों को देखने जा रहा था और रोज़े की हालत में था कि इसको गोलियों का निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया। यूँ ये अजीमो शान बच्चा मोहसिन पाकिस्तान हमेशा के लिए अपने अल्लाह से जा मिला, लेकिन इसके कारनामे आज भी रोशन हैं। तो मेरे प्यारे भांजो, अब तो आपको पता लग गया होगा कि ये कौन सा बच्चा था। यासिर ने अटकते हुए कहा, मामू आप कहीं हकीम सईद की बात तो नहीं कर रहे? वकास मामू ने हैरानगी से कहा, हाँ बिल्कुल, मैं हकीम सईद की बात ही कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मामू, मैंने इनके बारे में उर्दू की किताब में पढ़ा था। तो मेरे प्यारे भांजो, अब तुम बताओ, तुम हकीम सईद के पाकिस्तान पर क्यों छोड़ना चाहते हो? माना कि यहाँ लोग करप्ट हैं, यहाँ इंसाफ देने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन यहाँ अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। हमें चाहिए कि हम खुद अच्छा बने और अपने मुल्क की खिदमत करें और यहाँ पर मेहनत कर कर एक अजीम इंसान बनने की कोशिश करें।
वो बच्चा जब पाकिस्तान आया था उसके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपनी मेहनत से अपने काम को बढ़ाया और एक अजीम शान रहनुमा बन गया। तो अब आपका क्या इरादा है मेरे प्यारे भांजों? मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा और यहीं मेहनत करूंगा और प्यारे वतन का नाम रोशन करूंगा। 12 साल यासिर अजम से बोला, मैं भी इंशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, छोटा नासिर क्यों पीछे रहता। और मैं भी, आकाश मामू मुस्कुराते हुए बोले। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।